सपा की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी उम्मीदवार का नाम क्या आपको पता है? विदेश से पढ़ाई करके आई हैं सपा की फतेहाबाद से उम्मीदवार। पूर्व घोषित प्रत्याशी का टिकट काट अखिलेश यादव ने बनाया नया उम्मीदवार। विदेशी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर लौटी रूपाली दीक्षित को मिला है टिकट। रूपाली दीक्षित के मैदान में आने से फतेहाबाद में चुनाव हुए रोचक। देखिए कौन है रूपाली दीक्षित और कैसा रहा है सियासी करियर। आगरा जिले की फतेहाबाद विधानसभा सीट पर सियासी चर्चा इन दिनों एक नाम के आसपास सिमटी दिखाई दे रही है और वो नाम है रूपाली दीक्षित का। वैसे तो रूपाली को लेकर इतनी सुर्खियां शायद ही बनती, लेकिन सियासी जंग में जहां रूपाली दीक्षित के वादे सुर्खियां बटोर रहे हैं, वहीं उन्होंने सपा की तरफ से पहले घोषित किए गए प्रत्याशी का पत्ता साफ कर दिया और टिकट हासिल किया तो वो सुर्खियों में छा गईं। रूपाली दीक्षित से पहले सपा ने फतेहाबाद सीट से राजेश कुमार शर्मा को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब विदेश से पढ़ाई कर लौटी और कई मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी छोड़ने के बाद सियासत में उतरी रूपाली दीक्षित को अपना उम्मीदवार सपा ने घोषित किया है। वैसे तो रूपाली दीक्षित का पारिवारिक इतिहास भी सियासी रहा है, लेकिन अब रूपाली काफी चर्चाओं में इसलिए हैं कि वो सपा के पूर्व घोषित प्रत्याशी को धता बताकर मैदान में आ कूदी हैं। दरअसल रूपाली दीक्षित बाहुबली अशोक दीक्षित की बेटी हैं। 2 बार उनके पिता अशोक दीक्षित भी फतेहाबाद से चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन वो जीत नहीं पाए। पिता के बाद अब बेटी चुनाव लड़ रही है। रूपाली की माने तो पिता जो न कर सके वो उसे करके दिखाएंगी। साथ ही दावा किया है कि उनके पिता गरीबों का शोषण करने वालों के लिए बाहुबली हैं। मूल रूप से फिरोजाबाद के रहने वाले बाहुबली और गैंगस्टर अशोक दीक्षित पर अलग अलग थानों में 4 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं और अभी अशोक दीक्षित हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। अशोक दीक्षित की बेटी रूपाली दीक्षित ने सपा के टिकट से फतेहाबाद में ताल ठोकी है और उनका दावा है कि वो इस बार विधायक बनकर ही रहेंगी। रूपाली ने इंग्लैंड में कार्डिफ यूनिवर्सिटी से MBA किया है। इसके बाद कई बड़ी कंपनियों में नौकरी की, लेकिन नौकरी छोड़कर 2016 में राजनीति में आ गईं। 2017 में उन्होंने बीजेपी में एंट्री ली, जिसको लेकर जमकर विवाद हुआ था, लेकिन 2017 में उन्हें टिकट नहीं मिल पाया था। इस बार सपा ने पहले घोषित प्रत्याशी का टिकट काटकर रूपाली को टिकट दिया है। रूपाली का कहना है कि इस चुनाव में अपने पिता के संघर्ष को मैं आगे बढ़ाऊंगी, जो वो नहीं कर पाए वो मैं करके दिखाऊंगी। किसी वजह से लोगों ने उन्हें पसंद नहीं किया तो वो पसंद मैं पूरी करूंगी। रूपाली का कहना है कि उनके पिता की बाहुबली वाली छवि से उनके चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। रूपाली दीक्षित का कहना है कि उनकी बीजेपी और बीएसपी दोनों से टक्कर है। दोनों पार्टियां जातिवाद पर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन मैं जातिवाद को घुलने नहीं दूंगी। रूपाली ने साथ ही कहा कि मेरे दिमाग में छोटेलाल वर्मा के चोटी काटने वाले शब्द अभी भी घूम रहे हैं। उनको पता होना चाहिए कि हम भी जवाब देने के लिए तैयार हैं। रूपाली दीक्षित जिस अंदाज में विरोधियों को तल्ख तेवर के साथ में जवाब देने का दावा करती हैं, उससे तो साफ है कि इस बार का सियासी रण फतेह करने के मूड में वो उतरी हैं। लेकिन देखना यह है कि उनके दावों के मुताबिक क्या आवाम भी साथ देती है। साथ ही देखना यह भी है कि सपा इस सीट पर कैसे कार्यकर्ताओं को संभालती है और फतेह हासिल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।